नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो आज की कहानी है संत ज्ञानेश्वर महाराज की। संत ज्ञानेश्वर से जाने क्या है जिंदगी का पूर्ण सच। शास्त्रों की बातें जाने धर्म के साथ। ज्ञानेश्वर के सन्यासी पिता ने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया। वे सन्यासी के पुत्र थे। वे अपने दो भाई निवृत्तनाथ एवं सोपानदेव तथा छोटी बहन मुक्ताबाई के साथ रहते थे आलंदी में। एक दिन तीनों भाई बहन ने पैदल मार्ग से आलंदी से चलकर पैठर आए। उन्हें शास्त्राज्ञ ब्राह्मणों से शुद्ध पत्र लेना था। इसी वजह से एक दुष्ट ने उन्हें वहां चिढ़ाना आरंभ किया। ज्ञानेश्वर महाराज को देखते ही उस दुष्ट ने रास्ता रोक लिया। उस दुष्ट के रास्ता रोकने पर उनके भाई बहन जो उनके साथ थे उन्होंने भी गुस्सा किया, पर ज्ञानेश्वर महाराज मना किए कि गुस्सा गलत बात है। और वह दुष्ट एक भैंस के ऊपर बैठकर ज्ञानेश्वर को जोर जोर से हंसने लगा। उनकी देख बोलने लगा कि पता है ये भैंस का नाम क्या है? इस भैंस का नाम भी ज्ञानेश्वर है। और देखो तो ज़रा इसका मुखड़ा, यह बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखता है। और बस फ़र्क ये है कि तुम 2 पैर से चलते हो और वह 4 पैर से। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, अवश्य हो सकता है। उस भैंस और मेरे में अंतर ही क्या है? नाम और रूप तो कल्पित है। दोनों की आत्मा एक ही है। भेद की कल्पना ही अज्ञान है। ज्ञानेश्वर महाराज की बात सुनकर वह दुष्ट जोर जोर से भैंस को डंडे मारने लगा। और वह कहने लगा कि ठीक है, जब तुम दोनों की आत्मा एक ही है तब देखता हूँ कि इस भैंस को डंडे मारने से किसे ज़्यादा दर्द होता है, भैंस को या फिर तुम्हें। अचानक ही वह दुष्ट देखता है कि भैंस को डंडे मारने के बावजूद ज्ञानेश्वर महाराज के बदन पर डंडों के निशान यकायक आते जा रहे हैं। यह देखकर वह अचंभित रह जाता है एवं अपने दुष्टता पर उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी वजह से वह तुरंत दौड़कर जाकर ज्ञानेश्वर महाराज के पैर पकड़कर रोने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है। ज्ञानेश्वर के चरण में गिरकर क्षमा याचना करने लगता है। तब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तुम भी ज्ञानदेव हो, क्षमा कौन किसे करेगा? किसी ने किसी का अपराध किया तो क्षमा किस बात की? लेकिन हम सब एक ही प्रभु के व्याप्त है। सृष्टि का रचना एक ही प्रभु देख रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। हम सिर्फ जीव मात्र हैं। यह सुनकर दुष्ट को शर्मिंदगी महसूस होती है और वह ज्ञानेश्वर महाराज के हमेशा चरणों का दास बनकर रहता है।